चलिए हम आज प्रश्नावली 5.7 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पहले लर्न करते हैं, सीखते हैं, जिनकी सहायता से हम क्या करेंगे, कुछ जटिल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का क्या करेंगे, हम लोग अवकलन करेंगे, और भी आसानी से सरलतापूर्वक, जिसे हम नॉर्मल फार्मूले से करने में कठिनाई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सूत्र हम लोग जो पढ़ेंगे वो त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। क्या है? त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन सरलतापूर्वक करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सूत्रों की सहायता से, और भी सारे फार्मूले हैं, ठीक है, इन सूत्रों की सहायता से क्या करेंगे हम लोग, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो जटिल रूप में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनका अवकलन करेंगे। ठीक है, देखिए साइन, ये सब त्रिकोणमितीय के फार्मूले हैं। ठीक है ना, ये सारे फार्मूले आपको त्रिकोणमितीय में पढ़ाए जाते हैं। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसमें 11th में आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। फिर साइन 2x का एक फार्मूला, ये तो साइन 2x का फार्मूला क्या हो गया, साइन x और कॉस एक्स में हो गया। यदि tan x में हो तो क्या करेंगे, साइन 2x का फार्मूला आपसे पूछा जाए कि tan x में बताइए तो क्या बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x बराबर 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। दोनों फार्मूले अलग अलग, सब क्वेश्चन में जब जैसी स्थिति होगी क्वेश्चन की, उस स्थिति में इन दोनों फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का क्या करेंगे, हम लोग चयन करते हैं। ठीक है, अब देखिए cos 2x के 4 फार्मूले आते हैं। कौन कौन सा, पहला cos 2x का cos के पदों में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, साइन के पदों में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर अगर आपसे पूछा जाएगा tan के पदों में तो क्या बताएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर cos 2x का फार्मूला आपसे पूछ दिया जाए कि sin x और cos x दोनों के पदों में बताइए तो क्या बोलेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्या अभी ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो इसका मान 1 हो जाता, प्लस रहता तो इसका मान 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x रहेगा तो इसका मान cos 2x के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए tan 2x के रूप में जब फार्मूला रहेगा तो क्या करेंगे, जब tan 2x के रूप में फार्मूला रहेगा तो इसका एक ही फार्मूला होता है tan के पदों में। देखिए 2 tan x अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए cos 2x, cot के पदों में cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1 अपान में 2 cot x। साइन 3x इक्वल टू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यदि अब tan 3x के रूप में क्या हो जाएगा, tan 3x बराबर क्या होता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। cot 3x का क्या होता है फार्मूला, cot क्यूब x माइनस 3 cot x अपान में 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है ना, इन सारे फार्मूलों का यूज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितियों का अवकलन करने के रूप में करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आप इसको अभी यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, उसके बाद बताता हूँ कि कब क्या करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए आपको अगर ऐसे कोई फार्मूला दे दिया है साइन इनवर्स x, अगर इसका तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसका अवकलन हमें कहा जाएगा तो क्या लिखा, इसका क्या हो सकता है बाबू, dy ओवर dx बराबर क्या, 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो इसका मालूम है सूत्र। लेकिन यदि यही आपको क्या दे दे यहाँ पे कि y बराबर tan इनवर्स, या ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे तो एक साथ तो आसानी से कर लिए, आखिर में हम इस फार्मूले का यूज, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस फार्मूले का यूज हम क्यों कर रहे हैं, इतना सारा फार्मूला हम क्यों लर्न करने हैं। तो लर्न करेंगे इसलिए क्योंकि देखिए इसका हम अवकलन हम इसको कर सकते हैं, इसी मेथड से कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होगी। यहाँ पे बच्चों से क्या होता है, अगर बारीकी से ना ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो जाता है और समय बहुत ज़्यादा लेता है। आज के समय में ये समय चल रहा है कि हम क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी से सॉल्व कर लें, जल्द से जल्द इसको क्या किया जा सकता है, सॉल्व कर। तो इस क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है ना, ये जटिल रूप है इसका, ये बहुत ही आसान है। इस रूप का रहता है तो आप आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पे 5x रहेगा तो अभी भी कर लेंगे, लेकिन यदि इस रूप में दे देगा तो आपको करने में क्या होगा, हो जाएगा, लेकिन कठिनाई होगी और समय ज़्यादा लगेगा और परेशानियां भी आएंगी, ठीक है, करने में। देखिए क्या होता है, अगर इसका रूपांतरण यदि हम कर लेते हैं तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे देख लीजिए, अगर इसको हम x बराबर यहाँ पे यदि हम x बराबर क्या ले लेंगे बाबू, यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, ये क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन के पदों में फार्मूला देखिए क्या होता है, यदि x बराबर हम tan थीटा ले ले तो क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा ले ले तो क्या हो जाएगा, अगर x की जगह पे हम tan थीटा ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा y बराबर क्या, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं बाबू, हो जाएगा। तो अगर ये इशू मिटा देते हैं, हो गया ये, तो अब हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर x है तो साइन 2x हुआ, तो थीटा है ना x की जगह पे, तो इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, ये साइन इनवर्स है ना बाबू, साइन इनवर्स है ना। तो चूंकि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ा दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर होता है थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारा मान x में था, यहाँ पर थीटा का क्या करेंगे, थीटा का क्या करेंगे, उसका भी उपाय है। अब थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, थीटा को tan को भेजेंगे इधर ना, तो tan इनवर्स x होता है, त्रिकोणमितीय नियम होता है ये, जब थीटा का मान निकालना होता है, थीटा tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x। अब ये बताइए, जब इसका तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका अवकल गुणांक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, इसका dy by dx निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, dy over dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो पहले रख देते हैं, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, इसका अवकल। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगर इसको हम पहले वाले मेथड से करेंगे जो करते हैं सिंपल, जो हमारा मेथड पिछली पर्सनल में किए थे, अगर उस तरीके से विदाउट रूपांतरण करेंगे तो इसका मान क्या होगा, बहुत ही कठिन आएगा और करने में समस्याएं आएंगी, ठीक है। और इसको कितनी आसानी से हम लोग कर लिए, और इन सारे ऐसे ही क्वेश्चनों का, ऐसी टाइप के क्वेश्चनों का और जितने भी फार्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्या होगा, सूत्र। देखिए कभी भी ये जो अवकलन करने के लिए देगा, इस पे ऐसा ही यहाँ पे मान रखेगा जो किसी ना किसी सूत्र पे बैठ जाए। x का मान हम किसी को रूपांतरित करते हैं, अगर x का मान हम tan थीटा रखते हैं, cos थीटा रखेंगे, क्या कि sin स्क्वायर थीटा रखेंगे, वो उस टाइप के सूत्र पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ही सभी सूत्रों का हम प्रयोग सवालों के लिए करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम 5.7 वाली पर्सनाली में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तक ये इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब गंदा दिख रहा है ये पूरा। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि इन सारे सूत्रों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं और क्यों याद करेंगे। इसको याद करना है क्योंकि इसको जब देखिए बाबू क्या होता है कि जब हमें सूत्र पूरा लर्न होता है
जब हमें सूत्र पूरा अच्छी तरीके से लर्न हो जाता है तो तभी जाकर हमारा दिमाग ये काम करता है यहाँ पे क्या रखेंगे। अभी हमको कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रखेंगे क्या? हमारे दिमाग में फार्मूला लर्न है, अगर हमारे दिमाग में फार्मूला सेट है तभी तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हम तुरंत कर ले रहे हैं। यदि देखिए सवाल को जल्दी से जल्दी करने के लिए हमें फार्मूलों को क्या करना गया, दिमाग में फिट करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, ताकि हमारा सवाल क्या हो सके, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए आगे कुछ फार्मूला फिर देखते हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन देखते हैं। देखिए व्यंजक और प्रतिस्थापन। व्यंजक का मतलब जो हमें समाकलन के रूप में मतलब अवकलन के रूप में हमें क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। तो जब हमारा व्यंजक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स बराबर tan ए या एक्स बराबर ए कॉट ए, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, क्यों रखते हैं, क्यों रखेंगे इसको, क्यों इसको ही रखेंगे? तो देखिए इसको क्यों रखेंगे, इसके लिए इसका रीजन देखिए, अगर एक्स जगह पे ए स्क्वायर प्लस अगर ए tan थीटा रखते हैं तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, tan स्क्वायर ए हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए होगा ना। कि जो भी चीज़ दिया रहेगा ना आपको करनी में रहेगा, तो करनी में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये करनी से बाहर निकल जाएगा। सिंपली में आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है तो इसका तो हम लोग अवकलन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे अकेले में नहीं दिया रहेगा ना, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के रूप में दिया रहेगा, क्योंकि हम जितना भी पढ़ रहे हैं सब प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ प्रतिलोम त्रिकोणमिति के रूप में ही दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अगर हम कॉट थीटा ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस अगर ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए होगा। तो इसमें से ए स्क्वायर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये भी किसका होता है, किसका होता है, ये ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है ना। चूँकि देखिए लिख लीजिए कुछ फार्मूले होते हैं तो यहाँ पे, नहीं तो पता चलेगा कि आप लोग देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ सूत्र होते हैं, इन्हीं सूत्रों की वजह से क्या करते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन करते हैं, क्योंकि आसान रूप से क्या वो भी चेक करते हैं किसके रूप में टूट सकता है। ठीक है ना, वो सब क्वेश्चन जब अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ फार्मूला क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं और कैसे चेंज होता है, ये सब फार्मूले और भी बेटर तरीके से समझ में आएंगे जब मैं प्रश्नावली में क्या करूँगा, एक एक क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो उस सोल्यूशन में क्या होगा आपको कि कौन सा कब और क्यों रखेंगे। यदि अभी ये समझे रहेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही क्या होगी, आसानी से और समझ में आएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए हम ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो अगर ए साइन थीटा रखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन करिए तो क्या बचेगा बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। समझ में आना ना, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम x बराबर ए कॉस में दोनों में से कोई भी हम करके करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अगर हम ए स्क्वायर माइनस ए कॉस ए रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका भी वर्ग हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इक्वल टू, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? ए स्क्वायर बराबर ना, ए स्क्वायर को रख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसमें, ये क्या है कि ये तो अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब इस रूप का रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, या तो आप x बराबर 1 सेक ए ले लीजिए, या आप x बराबर क्या ले लेंगे, a कोसेक ए ले लेंगे। चलिए हम पहले a सेक ए ले लेते हैं, तो a पहले लीजिए, a स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना बाबू। चलिए माइनस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर अगर कॉमन कीजिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1 ये होगा। और देखिए यदि हम इसको 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या, टाइम स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बाबू। और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए थीटा माइनस 1 बराबर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको वो केवल इधर में, इसी फार्मूले से ये फार्मूला बन गया, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब रखिए कोसेक ए, तो x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर ए कोसेक ए ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन कीजिए, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना अच्छे तरीके से, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं इन सब फार्मूले के लिए। अब क्या पढ़ना है, cos 2a, cos 2a। तो अब चलिए इसको हम क्यों cos 2a रखेंगे, काहे रखेंगे, क्योंकि हमें करनी से क्या करना है, बाहर निकलना है। ये करनी में है ना ये सब चीज़, ये भी यदि अगर करनी में रहेगा तो ये करनी अगर लगा देंगे इसको रूट में तो रूट से सब बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो है ना, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये करनी में है, तो करनी में है भाई, तो ये बहुत कठिन होगा, और भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में रहेगा तो और कठिन। ऐसे तो सिंपली रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ना है, इसको कैसे करेंगे, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में रहेगा तो कठिन होगा ना, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर केवल इसमें अब दो नहीं रखना है, इसमें केवल क्या रखेंगे, a cos 2a रखेंगे। और क्यों रखेंगे, किस लिए रखेंगे, चलिए इसको देखते हैं। रखिए a माइनस ए cos 2a अपान में a प्लस ए cos 2a, ठीक है ना, बराबर। अब a कॉमन कर लेंगे, a क्यों रखते हैं, a क्यों रखते हैं, इसके लिए थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे चूँकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना बाबू। 2 को बाहर निकालिए, इधर इधर इस चीज़ को ना क्या करिए, इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बताए हैं अभी पीछे वाले, जस्ट इसके पीछे ये सारे सूत्र लिखवाए गए थे, ठीक है। अब फिर एक और cos 2 थीटा के 4 सूत्र थे, जबकि हमें 2 ही सूत्र अभी यहाँ पे यूज करना है। एक और सूत्र था क्या, कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था ना। 1 को इधर भेजिए
तो क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। सूत्र आपको मालूम है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे रखेंगे हम लोग। अब ये मालूम हो गया ना। देखिए सारा चीज़ हम हल करने के लिए हमें दिमाग में वो फार्मूला लर्न होना चाहिए जो यहाँ पे यूज होने वाला है, तभी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि फार्मूला याद ही ना हो और सवाल हम जल्दी कर लें, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम मैदानी जंग में चले जाए और कोई हथियार लिए ना है तो हमेशा पराजित होना ही पड़ेगा। अगर हम जंग में जाएंगे तो जंग में जाने के लिए हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जंग हम तभी जीत सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हथियार होंगे, ठीक है। और तो उसी प्रकार से हम गणित भी एक जंगी है। अगर इसमें हम सवाल कर रहे हैं, अगर उस सवाल में कौन सा सूत्र यूज होगा उसका भी ज्ञान उचित तरीके से मालूम होना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए, सारे फार्मूले दिमाग में क्या होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। अगर फार्मूला वो लर्न है तो तुरंत ऑटोमेटिक, देखिए सवाल में कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे करेंगे, इसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए, इसका क्या होगा, वो आपको खुद पे खुद अगर फार्मूला लर्न है तो आपको आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आप से रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फार्मूला लर्न कीजिए। जितने भी फार्मूले लिखवाए जा रहे हैं वो सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे, यदि लर्न हो जाते हैं तो फिर आप मैथ को क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको एकदम मैथ जो होता है ना कठिन ही नहीं लगेगा, आपको एकदम बहुत अच्छा लगेगा। इसको ऐसा लगेगा कि इसको हम पढ़ते ही रहें, ठीक है। वो सब फार्मूले के देर होता है। अगर फार्मूले आपको लर्न हो गए तो समझिए कि सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे ए कॉमन कीजिए, 1 माइनस कॉस 2a हो गया, अपान में ए कॉमन कीजिए, 1 माइनस कॉस 2a हो गया ना। अब यहाँ से ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, अब ए कैंसिल हो गया। अब बताइए अब क्या करेंगे, अब बचा है यहाँ पे देखिए, सॉरी प्लस है, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2a है। आइए हमें कुल मिलाकर करनी से बाहर निकलना है भाई, करनी से बाहर निकल जाएगा तो आसान होगा। देखिए कुछ भी होता है, अगर कोई सवाल जटिल है तो उसको हम सरल बनाने की कोशिश करते हैं। सरल यानी आसान, पहले आसान बनाइए उसके बाद कीजिए। ये कठिन है तो इसको आसान बनाएंगे। आसान बनाने का मतलब क्या, करनी में करनी से बाहर निकलिए। करनी से बाहर निकलने के लिए अंदर क्या होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। अगर करनी के अंदर स्क्वायर में है तो स्क्वायर बाहर आ सकता है, तो स्क्वायर के रूप में तो है नहीं। अभी ये देखिए इसको स्क्वायर रूप में चेंज करने के लिए क्या, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2a है, तो इसको इसके जगह पे हम 2 कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, 2 से 2 कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा ना। तो बाहर आएगा तो क्या बनेगा बाबू, करनी में मैंने पहले अंदर ही लिख लिया, tan स्क्वायर ए होगा ना, तो बाहर निकलेगा तो tan ए हो जाएगा कि नहीं बाबू, निकल गया ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किए ना, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपका ये प्लस वाला है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कट यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए, इस फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो है तो सेम ही बाबू, देखिए है ये सेम ही, क्या है ये सेम ही है। तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या था, ए था, तो अगर हम ये वाला अगर रखेंगे तो ए कॉमन करेंगे ना, सबसे न्यूनतम घात जो जिसकी होती है वही ना कॉमन करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे ए रहेगा, तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा, एक ये तो ये बच जाएगा ना, एक जब ए यहाँ पे बचेगा तो ये फार्मूला ही नहीं बन पाएगा। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 होना चाहिए ना। 1 कब होगा, जब ये दोनों ए कॉमन हुआ था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर रहेगा, रहना चाहिए ना। तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए कॉस 2a, सेम फंडामेंटल वही है, बस यहाँ पे स्क्वायर हो गया है तो हम स्क्वायर बराबर मान लेंगे, मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2a अपान में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2a बराबर अंडर रूट में
कॉमन करिए स्क्वायर बाबू, 1 माइनस कॉस 2a अपान में ए स्क्वायर कॉमन कीजिए तो 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। अब कैंसिल हो गया, ठीक है, वो अलग की बात है। अब देखिए यहाँ पे अब बचाइए ना 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a साइन स्क्वायर ना बाबू बनेगा ना, साइन स्क्वायर ए, ये 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर ए अपन में क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा अंडर में क्या tan स्क्वायर ए, ये भी क्या हो जाएगा tan ए। ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रतिस्थापन करते हैं ताकि करने से आपको जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको हूबहू अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा कौन सा चीज़ कहाँ पे रखेंगे, क्यों रखेंगे। पहले उससे पहले यदि ये आपको जानकारी रहेगा सारा चीज़ तभी जाकर वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारा फार्मूला क्या करिए, लर्न करिए और कैसे इसको प्रतिस्थापन करते हैं हम उसको समझिए और सीखिए। ठीक है ना। उसके ओके, इसको नोट कर लीजिए।